बचपन की बात है। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे। मैं उनके साथ अमेठी गई। अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र था। बैठ जाइए आप। मैं उनके साथ अमेठी गई। छोटी सी थी, 10-12 साल की थी, पीछे पीछे चलती थी। हम एक गांव में गए और मैं अपने पिता से डरती थी, क्योंकि मेरे पिताजी वो मतलब नियम के आधार पे चलते थे। हम कुछ गलत वलत करते तो खूब डांट खाते थे। पिताजी गांव के अंदर गए, मैं पीछे पीछे गई और एक महिला बड़ी जोर से उनको डांटने लग गई। मैं डर गई। मैंने सोचा ये महिला कैसे डांट रही है मेरे पिताजी को। अब आप सोचिए, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, गांव के अंदर गए, गांव की महिला ने उनको खूब डांटा कस के। क्यों? क्योंकि भैया तुम 7 महीने पहले आए थे, तुमने हमें कहा था कि यहाँ पे नल लगवाओगे। 7 महीने निकल गए हैं, तुम हमारे सांसद हो, तुम प्रधानमंत्री हो, अभी तक तुमने नल नहीं लगवाया। डांटा उन्होंने। तो मैंने सोचा, मैं छोटी सी थी, मैंने सोचा तो भैया अब तो पिताजी डांटेंगे, तो मैं और डर गई। पिताजी ने डांटा नहीं, प्यार से बात किया, बोला बहन यहाँ आओ, समझाया कि इस नल को मैंने सैंक्शन कर लिया, इसमें समय लगता है, ये हो जाएगा, ये अगले 1-2 महीने में तुम्हारा नल लग जाएगा। जब हम गाड़ी में बैठे, मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी तुम्हें इस गांव की महिला ने बहुत डांटा, आपको गुस्सा नहीं लगा, गुस्सा नहीं चढ़ा? कहते बिल्कुल नहीं चढ़ा बेटी, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, और जब वो मुझे डांटती हैं तो वो सही करती हैं, उनका अधिकार है। मेरा कर्तव्य है उनके लिए काम करना, मैं उनका सेवक हूं। तो अगर सरकार, देखिए मैं अपने पिता की प्रशंसा नहीं करने के लिए यहाँ खड़ी हूं, मैं आपको एक बात बता रही हूं, साधारण बात, कि उस समय बड़े से बड़े नेताओं की क्या मानसिकता होती थी। अगर जनता की समस्या है, इस लड़के की कोई समस्या है, इसके साथ गलत हो रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, तो ये तो हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी मजबूती है, सबसे बड़ी शक्ति है। नेता को इसके सामने झुकना चाहिए, नेता को कहना चाहिए कि हाँ, हम तुम्हारी समस्या को का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जब नेता ऐसा होगा, जब सरकार ऐसी होगी,